मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के यूजेस के बारे में, कैसे वो सर्किट्स में यूज होते हैं। तो सबसे सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या हो सकता है? सोचो। वायर। वायर, आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, आप बिना वायर के नहीं बना सकते। हाँ, वो मान लो आपने एक एलईडी ली, उसको डायरेक्ट बैटरी से सोल्डर कर दिया, लेकिन उसके बीच में भी तो वायर यूज हो रही है। जो एलईडी के पिंस है वो वायर ही तो है। तो कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट वायर के बिना भी नहीं बना सकते। तो सबसे बेसिक वायर, जिसको वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी ऐसे ही डिनोट करते हैं, और थोड़ा असलियत में भी कुछ ऐसा सही होता है। और बैटरी, आप अगर उसको ड्रॉ करने की कोशिश करो कुछ ऐसे ड्रॉ करोगे, लेकिन उसको सर्किट में जो सर्किट्स बनाते हैं, मान लो आपको किसी सोलर पैनल के वो मान लो आपको एम्पलीफायर बोर्ड बनाना है, तो आप उसमें ऐसे नहीं बनाओगे बैटरी, आप उसमें ऐसे बनाओगे बैटरी। जो सर्किट प्रोफेशनल सर्किट्स जो बनते हैं उसमें ये यूज़ होता है। स्कूल में भी अभी आपको पढ़ा देंगे, आपको या फिर पढ़ा दिया होगा। और एलईडी, अगर आप ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा करोगे, लेकिन सर्किट्स में ऐसे ड्रॉ होती है। और दो वायर्स, इसके रेजिस्टेंस कुछ ऐसे होती है, ये बैंड्स उसके, और उसमें कुछ ऐसी। और आपको पता है ऐसी क्यों होती है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का सिंपल ऐसे क्यों होता है? क्योंकि आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ, क्योंकि 10th में इसका फॉर्मूला आता है, तो अभी आपको समझ नहीं आएगा। जितनी लंबी वायर होएगी उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होएगा। क्यों? देखो, आपका जो बिजली घर है वहां से घर तक आता है वोल्टेज। आपको पता है बिजली घर में 230 वोल्ट छोड़ा जाता है, 230 वोल्ट। घर आते आते लगभग लगभग 220 हो जाता है। 10 वोल्ट रेजिस्टेंस पर डाले जाते हैं, क्योंकि इतनी लंबी रेजिस्टेंस है। अब बिजली घर से 10 वोल्ट छोड़ेगी, आते 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 1 वोल्ट 0 वोल्ट पॉइंट्स में आ जाएंगे। इसलिए जितनी ज़्यादा लंबी वायर होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो इसलिए यहाँ पे नॉर्मल वायर अगर यहाँ पे होती तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होती। रेजिस्टेंस तो हर चीज़ में है। आप किसी भी वायर भी ले लोगे ना, वायर में भी रेजिस्टेंस आती है। आप वायर को लंबा कर दो, उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। छोटे वायर में भी रेजिस्टेंस है, हर छोटे से छोटे वायर में रेजिस्टेंस है, चाहे वो नेग्लिजिबल ही क्यों ना हो। तो यहाँ से जब आपने यहाँ से वायर बढ़ा दी तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ गई, इसलिए इसको रेजिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं। और आगे हम जाएंगे डायोड पे। डायोड का कुछ खास अभी आपको काम आएगा नहीं, लेकिन देखो। और यहाँ पे कैपेसिटर। कैपेसिटर का मुझे सिंबल ध्यान नहीं है, आपको सिंबल देख के बताऊंगा। और डायोड का भी यही होता है, क्योंकि एलईडी ये लाइट एमिटिंग डायोड उसकी फुल फॉर्म होती है, और ये सिर्फ डायोड है, दोनों की सेम होती है। बस एलईडी दिखाता हूँ मैं आपको। एलईडी को ऐसे बनाते हैं, जब उसमें से लाइट निकल रही होती है, लाइट को निकालने का ऐसे दिखाते हैं कि इसमें से लाइट एमिट हो रही है, और इसमें नहीं दिखाते। ये सिर्फ डायोड है, वो लाइट एमिटिंग डायोड है एलईडी। वो वो लाइट इसमें भी पैदा होती है, यूवी लाइट, लेकिन उस ब्लैक कोटिंग जो डायोड के ऊपर होती है उसके अंदर कैद हो जाती है लाइट। तो हमें दिखता नहीं है, हमें लगता है कि कोई लाइट नहीं निकल रही। इसके अंदर भी लाइट निकलती है डायोड के अंदर, लेकिन हमें दिखता नहीं है, वो यूवी लाइट निकलती है इसमें। और अब आगे डायोड हो गया, कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, बैटरी, एलईडी, अभी के लिए इतना ही जान लो। बाकी आगे आएंगे आपको ट्रांजिस्टर, वो कैपेसिटर तो हो गया, ट्रांजिस्टर, वो मिनी सर्किट्स, माइक्रो कंट्रोलर्स आगे आएंगे। वो आपको मतलब 12th में नहीं, कॉलेज में आप पढ़ोगे। तो देखो 12th तक भी कैपेसिटर वगैरह में ही लगे रहते हैं ये। अभी मैं आपको ना ऐसे सर्किट्स बाद में दिखाऊंगा, ऐसे दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ, थोड़ा अपना अपना सा लगे। क्योंकि बाद में आपको मैं इस सेम सेम मैं पहले इससे ऐसे बनाऊंगा, फिर सेम चीज़ मैं आपको इन सिंबल्स को यूज़ करके दिखाऊंगा जो असलियत में सिंबल्स यूज़ होते हैं। पहले एक मान लो जस्ट एक हाँ, और स्विच का बताना था ना। स्विच का सिंपल दो टाइप के होते हैं स्विच का, एक ऐसे टाइप का होता है और एक ऐसे टाइप का होता है। तो इसमें दोनों स्विच ओपन है, मतलब अभी स्विच
ऑफ है, इसमें स्विच ऑन है, बंद है, और इसमें ये स्विच ऑन है। ज़्यादातर यही वाला यूज़ होता है छोटी क्लासेस में, तो फिर यही जान लो आप। इसमें स्विच ओपन है क्योंकि कनेक्शन नहीं है दोनों के बीच में, और इसमें कनेक्शन है। अच्छा, आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में से करंट पास हो सकता है, वो चाहे एयर ही क्यों ना हो। पता है क्यों? आपने लाइटनिंग करती हुई देखे होगी, बिजली, उसमें भी तो वो बादलों से निकल के धरती तक आती है बिजली, एयर से नहीं आती। वो डिपेंड करता है। मान लो इस ये कॉपी, मान लो यहाँ से मैंने बिजली छोड़ी, यहाँ से आर पार नहीं हो पाएंगी। क्यों? 10 वोल्ट की होगी मान लो, या मान लो 20 वोल्ट की होगी, 5 एम्पियर, तो कितना हो गया? 100 वॉट की होगी बिजली, तो नहीं पास करी। 200 वॉट की होगी, नहीं पास करी। 300 की होगी, नहीं पास करी। 400 की होगी, नहीं पास करी। 500 की होगी, पास कर गई। तो रेजिस्टेंस हर एक की अलग अलग है। इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसके अंदर से पास नहीं कर रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाते जाओगे कि इसमें से भी पास कर जाएगी। ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिससे पास ना कर पाए, और ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिससे रेजिस्टेंस ना पैदा हो। आप एक वायर भी लोगे, उसमें भी रेजिस्टेंस पैदा होएगी। आप प्लास्टिक लोगे, उसमें भी रेजिस्टेंस पैदा होएगी। उसमें इतनी ज़्यादा होएगी कि दूसरे एंड तक आते आते वो इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म ही हो जाएगी। अगर आप उसमें बहुत हाई वोल्टेज डालोगे तो उसमें भी दूसरे एंड तक पहुंच जाएगी कुछ वोल्टेज। तो ये बताना था मुझे कि एयर में से भी पास कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो डिपेंड करता है। 220 वोल्ट नहीं करेगी। लाइटनिंग जितनी ज़्यादा तेज कर जाएगी, वो लाखों वोल्टेज होती है, लाखों। जैसे आपने देखा होगा, वो आर्क्स आती है, लोग दो वायर्स को ज्वाइन करते हैं, बीच में एक स्पार्क होती है। वो स्पार्क देखो, मैंने बताया था ना आपको कि लेंथ पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। जब दो वायर्स को बहुत ज़्यादा पास ले आते हैं तो स्पार्क आती है ना उसके बीच में, क्योंकि तब जैसे ही बहुत पास हो जाता है तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी किसी भी चीज़ में से पास कर जाती है, बस सबकी रेजिस्टेंस अलग होती है। चलो, अब पहले हमने यहाँ पे एक स्विच लगाया और यहाँ पे एक एलईडी कनेक्ट कर दी। अच्छा, ये स्विच भी स्विच जैसा नहीं लग रहा, असली स्विच जैसा, तो इसको थोड़ा असली बनाते हैं। कुछ ऐसे स्विच है, इसको ऐसे बंद कर दिया, इसको ऐसे चालू कर दिया। तो अब इसको मैं आपको सर्किट में करके दिखाता हूँ। सबसे पहले बैटरी का क्या काम होता है। बैटरी का काम है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कराना। एलईडी का काम है लाइट एमिट करना। स्विच का काम है आसानी से कुछ सर्किट क्लोज और बंद कर देना। मान लो स्विच नहीं होता तो आपको बार बार तार जोड़नी पड़ती, फिर निकालनी पड़ती, फिर हटा जोड़नी पड़ती, फिर निकालनी पड़ती, फिर जोड़नी पड़ती, फिर निकालनी पड़ती। और मान लो 220 वोल्ट है तो आपको तार टच करने में ही दिक्कत हो जाती। तो इसलिए स्विच को इन्वेंट करा गया ताकि वो बस एक क्लिक में बंद हो जाए, क्लिक में चालू हो जाए। एलईडी का काम है लाइट एमिट करना। वो बैटरी का काम है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाना। रेजिस्टेंस का काम है अगर वोल्टेज या एम्पियर ज़्यादा हो गया तो उसको कम करवाना। स्विच का काम है सर्किट को क्लोज या बंद करना। डायोड का काम है एक तरफा इलेक्ट्रिसिटी को भेजना ताकि दूसरी तरफ से ना आ जाए। और कैपेसिटर का काम है एनर्जी को एक झटके में देना। और इन सबको अभी मैं आपको डायग्राम से बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले बैटरी, इसको कनेक्ट करा हमने। ये अभी मैं डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूँ। ये ऐसे 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 ऐसे, और ये ऐसे 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 ऐसे। अभी लाइट नहीं चलेगी, क्यों? क्योंकि स्विच ओपन है। अब हम इसको एक और बार बनाते हैं। देखो, ये तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि अब आप सोचो कि आप यहाँ से इसको ऐसे टच कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दो, ऐसे नहीं होएगा। आपको एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा स्विच बंद बंद वाला। आपको पता है आपको पता है ये जो स्विच है, ये स्विच, ये वाले स्विच यूज़ करना ज़्यादा आसान है क्योंकि अगर आप यहाँ पे आपने यहाँ पे सीधा ज्वाइन कर दिया, स्विच क्लोज हो गया, तो इसमें पता ही नहीं चलेगा कि आपने स्विच डाला भी है। तो आप ये वाला स्विच यूज़ कर सकते हो, ये ज़्यादा आसान होता है क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट बस बंद कर दिया, स्विच क्लोज कर दिया, तो इसमें पता ही नहीं चलेगा कि स्विच डाला भी है आपने, क्योंकि जस्ट एक वायर हो जाती है ना फिर वो। अब इसमें हम ये लगाएंगे।
ये, और यहाँ से लाइट निकल रही है, इसका सिंबल है, दो एरोज ऐसे दोनों एक दूसरे के पैरेलल। हो गया। बैटरी का काम है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कराना, पॉजिटिव बंद होना है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, फिर यहाँ से एक ले लेता है, यहाँ से ले लेता है, यहाँ से ऐसे फ्लो होते 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 ये एलईडी बल्ब जलता है, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से फिर वो जो लास्ट एटम होता है वो नेगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ऐसे फ्लो होता है। तो बैटरी जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगी तभी तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगा। तो बैटरी का काम है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कराना, स्विच का काम है आसानी से उस सर्किट को क्लोज और बंद करवाना, एलईडी का काम है लाइट एमिट करना। ये इस डायग्राम से समझ आ गया। अब कैपेसिटर का काम, डायोड और कैपेसिटर का काम बताता हूँ। मान लो यहाँ पे आपने एक सोलर पैनल लिया है, वो तो पता होगा, मैं वो भी बता दूंगा नहीं तो। सोलर पैनल और सोलर सेल में डिफरेंस होता है। सोलर सेल एक यूनिट होती है, दो सोलर सेल को बनाओगे तो एक सोलर पैनल, चार सोलर सेल को मिलाओगे तो एक सोलर पैनल। वो आप पे डिपेंड करता है सीरीज में मिलाते हो कि पैरेलल में। और सीरीज पैरेलल क्या है वो देख सकते हो मेरी वीडियो पे। तो सोलर पैनल लिया हमने, इसके दो वायर्स आ रहे हैं, इधर से भी करंट आ रहा है और हमने इसको मान लो बैटरी से जोड़ दिया। मान लो अभी के लिए मान लो ये बैटरी है, हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया, सोलर पैनल को सोलर पैनल को बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से करंट सोलर पैनल में चलेगा जाएगा। सोलर पैनल को चार्ज करना चाहिए था बैटरी को, ताकि हम उसको रात में यूज़ कर सके, लेकिन बैटरी से सोलर पैनल में चला गया करंट। ऐसा हो सकता है, सोलर पैनल भी कभी कभार यूज़ कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी। वो एलडीआर सेंसर की तरह यूज़ होता है कि उसके ऊपर हाथ रखो तो लाइट बंद हो जाए, हाथ छोड़ो तो लाइट चालू हो जाए। तो सोलर पैनल भी लाइट बैटरी कंज्यूम कर सकता है। तो उसके बीच में हम लगा देंगे डायोड, जिसकी वजह से बैटरी से पावर सोलर पैनल में जाएगी नहीं जाएगी, जिसकी वजह से सिर्फ सोलर पैनल बैटरी को चार्ज कर पाएगा। अभी वो भी करके दिखाते हैं। यहाँ से सोलर पैनल के दो वायर गए। अब इसमें आपको डायोड लगाने वक्त ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। एलईडी में भी कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा पहले से। तो मान लो ये बैटरी है, ये ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अभी यहाँ पे ये सोलर पैनल है, इसका ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। हम अब एक डायोड कैसे काम करता है, डायोड जो है यहाँ पे एक बैंड होता है सिल्वर कलर का, यहाँ से तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होने देगा, लेकिन यहाँ से नहीं होने देगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसको ऐसे लगाएंगे डायोड को, जिससे जिससे यहाँ से तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ से पॉजिटिव से वापस जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ से वो डायोड रोक देगा। तो इसमें अब इधर से वो चार्ज नहीं जा पा रहा बैटरी तक। सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, सॉरी। बैंड इस तरफ रहेगा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, इसको ज्वाइन कर दिया। तो हाँ, अब सोलर पैनल से इधर चला जाएगा करंट, बैटरी को चार्ज कर देगा, लेकिन बैटरी सोलर पैनल में करंट नहीं दे पाएगी, जिसकी वजह से सिर्फ बैटरी चार्ज होगी और वो डिस्चार्ज नहीं होगी। सुबह के टाइम पे चार्ज कर लो बैटरी, रात के टाइम में भी लगे रहने दो, वो सोलर पैनल की वो बैटरी की पावर तो लीक हो ही नहीं पाएगी। तो अब कैपेसिटर को देखते हैं कैसे कहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे देखते हैं, मान लो ये एक मोटर है, इसके दो वायर जा रहे हैं, यहाँ पे हमने करंट दिया, बैटरी लगाई और करंट दिया, लेकिन ये मोटर चालू ही नहीं हुई। चालू, अब मान लो ये 5 वोल्ट 1 एम्पियर की बैटरी है, और इसको मोटर भी 5 वोल्ट 1 एम्पियर की है, मतलब वो इतना ही कंज्यूम करती है, लेकिन वो इसलिए स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि अपने वो स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पाई। वो फ्रिक्शन जो रुक के वक्त होता है, जो उसको चलाने में रोकता है। मान लो आप एक टेबल खिसका रहे हो, स्टार्टिंग में खिसकाने के स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि वो फ्रिक्शन आ रही है। जब फ्रिक्शन ओवरकम हो जाएगी तो उस
वो आगे और मूव करना बहुत इजी हो जाएगा। जब वो एक स्पीड पकड़ लेगा तो और उसको तो 5 किलोमीटर भगाना इजी हो जाएगा, बजाय कि रुके हुए से 5 किलोमीटर भगाना, क्योंकि वो स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर चुका है। तो उसमें पहले हमें इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, और स्टार्ट करने में सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी, क्योंकि स्टार्ट करने के बाद तो वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर चुका होगा। तो स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी थोड़े से टाइम में चाहिए होगी, तो उसके लिए हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे कैपेसिटर लगाया। अब कैपेसिटर जो है वो थोड़ी देर तक वो बैटरी की जो है वोल्टेज और एम्पियर सोकेगा सोकेगा सोकेगा। फिर जैसे 1 सेकंड में ही वो सारी जो बैटरी की एनर्जी है जो उसने सोखी थी, वो 1 सेकंड में छोड़ देगा मोटर पे, जिसकी वजह से मोटर को स्टार्ट मिल जाएगा एक स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। फ्रिक्शन तो आपने 6th-7th में पढ़ लिया होगा। तो यहाँ से जब बैटरी से जाएगा यहाँ पे कैपेसिटर में, कैपेसिटर लेगा एनर्जी और अचानक से मोटर में छोड़ देगा। मान लो यहाँ पे 5 वोल्ट 1 एम्पियर था, तो उसने छोड़ी 5 वोल्ट 2 एम्पियर, क्योंकि एम्पियर पे डिपेंड करता है मेनली तो कि मोटर चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि एम्पियर ही मेन पावर होती है। क्यों बताता हूँ। वोल्टेज होती है स्पीड, किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन। एम्पियर होता है कि एक वायर में एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो जा रहे हैं। तो वो स्पीड, एक तरीके से स्पीड को छोड़ो तो एम्पियर ही मेन पावर है ना, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की पावर यूज हो रही है। तो और वोल्टेज और एम्पियर लगभग साथ साथ रहती हैं। आप ये नहीं कर सकते कि 200 वोल्टेज कर दो और 1 एम्पियर कर दो। तो यहाँ पे अब मोटर को स्टार्ट मिल दिया, तो कैपेसिटर को ऐसे काम करता है। अब वो डायोड का बता दिया आपने मैं कहाँ काम आएगा। स्विच तो हर जगह ही काम आ जाता है। स्विच को आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, एलईडी में, मोटर में, किसी में भी लगा सकते हो स्विच को। तो और बैटरी तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, एलईडी लाइट एमिटिंग के लिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।